साथियों, प्रतापगढ़ की जंग में आपका बहुत बहुत स्वागत है। अभी हमारी मौजूदगी के जनपद सुल्तानपुर में है। साथियों, कल यहाँ पे सुल्तानपुर आला अधिकारियों द्वारा 30 घरों को तोड़ा गया है। वो जो घर हैं वो फ्रंट में मौजूद हैं। लगभग 30 घरों को तोड़ा गया है। उनके आशियाने के साथ खिलवाड़ किया गया है। बताया जा रहा है कि अवैध जमीन में कब्जा था। लगातार जो है 30 सालों से ये कब्जा था और प्रशासनिक तौर पर नोटिस जारी किया गया था। आखिर क्या है सच्चाई, क्या है फसाना, किस कारणवश इस घर को तोड़ा गया है, आप देख सकते हैं। पूरा घर जो है इधर से उधर तहस नहस पड़ा हुआ है। कैमरा मैन चाहेंगे थोड़ा कैमरा जो है चला दीजिए चारों तरफ और दिखा दीजिए। देखिए साथियों, जो ईंट थे इधर से उधर जो है दिख रहे हैं। चलूंगा आपको फ्रंट अंदर की तस्वीर दिखाऊंगा, क्या कुछ है आप देख सकते हैं। लगभग देखा जाए तो इनके बयान के अनुसार 150 घरों पे टारगेट किया गया था। ये आप देख सकते हैं। जो रहने का संसाधन था इधर से उधर हो गया है। घर की छत टूट गई है। प्रशासनिक तौर पर कार्रवाई की गई थी। कम से कम मैक्सिमम 30 घर हैं। पूरा का पूरा घर जो है गरीब का घर है। अब ये गरीब कहाँ जाएंगे, रहने का ठिकाना नहीं है। माना कि जो है ये कब्जा किए थे, प्रशासनिक तौर पर नोटिस जारी करना था और 1-2 दिन का समय दिया जाना चाहिए था। उसके बावजूद जो है इनके घरों को तोड़ा गया है। चल रहे हैं, अंदर की तस्वीरें दिखाएंगे। कैमरामैन आप अंदर आ जाइए। देखिए चारों तरफ जो है चारों तरफ सामान इधर से उधर हो गया है। बाबा का जो है बुलडोजर से कार्रवाई हुई है। क्या है सच्चाई, क्या अवैध तरीके से जमीन कब्जा था, पूरा जो है बताने की कोशिश करेंगे। ऐसे में भाई साहब हैं। भाई साहब ये बताइए क्या मामला है यहाँ पे, ये बताइए दादाजी क्या मामला है, किस तरीके से कैसे घर तोड़ा गया है। अरे भाई फोर्स वाले आए, बस तुरंत गिराना शुरू कर दिए। हाँ, बुलडोजर लेके। क्या कह रहे थे? कह रहे सरकारी जमीन इसको खाली करो, खाली करो। ये सरकारी जमीन है। हाँ, आप लोग कब्जा किए हैं। हाँ। कब से यहाँ पे रह रहे हैं? अरे कम से कम 30-35 साल हो गए यहाँ रहते हुए। कहाँ के रहने वाले हैं? अरे हम जौनपुर के रहने वाले। जौनपुर के रहने वाले। यहाँ पे कैसे आना हुआ? अरे बहुत काफी बचपन से हम लोग यहाँ है। बचपन से यहाँ पे रह रहे हैं। हाँ, हाँ। जैसे अब तो घर पूरा टूट गया है। हाँ, अब घर टूट गया है। तो कोई नोटिस जारी हुआ था? नहीं, कुछ नहीं वैसे ही आके धड़धाड़ तोड़े शुरू कर दिए। गिराते रहो, एक बार क्या भैया क्या कह रहे हैं? बोल रहे थे गिराते रहो, खाली करते रहो। अच्छा, बस अब कुछ कोई जवाब नहीं है। कोई जवाब नहीं, कोई सिस्टम नहीं है। डीएम साहब के पास गए थे? लोग गए थे, लोग ले गए थे। क्या कह रहे हैं वहाँ पे? अरे डीएम साहब ने कहीं कि कोई व्यवस्था कर दिया जाएगा, तब तुमको लोग काटा जाएगा। हैं, हम लोग जैसे वहाँ से आ रहे थे, रास्ते में तो यहाँ फोर्स आ गई गिराने के लिए। पहुंचता ही देखा ढकेले शुरू कर दिए। पूरी फोर्स। ये जमीन आपकी है या अवैध कब्जा है? नहीं, अवैध कब्जा है। अवैध कब्जा है। नगर पालिका की जमीन है। नगर पालिका की जमीन है। नगर पालिका की जमीन। तो अब तो आपका पूरा रहन सहन इधर से उधर हो गया है। हाँ, बेघर हो गया, गड़बड़ हो गया है। बेघर हो गए हैं घर से। एकदम बेघर भाई। अब कहाँ जाएंगे हम लोग? तो कहाँ के रहने वाले हैं आप? अरे हम जौनपुर के रहने वाले। जौनपुर के आधार कार्ड वगैरह बना है? यहाँ का आधार कार्ड सब है। यहाँ के सब है? हाँ, हाँ, हाँ। तो इसके बावजूद कैसे तोड़ दिए? अब पता ना भैया क्या बोले प्रशासन की चीज है, प्रशासन खाली करो भाई। प्रशासन चीज है, प्रशासन खाली करो। बाबा जी कहते हैं कि अगर कोई भी जमीन कब्जा किया है, कोई भी गरीब हो, तो 1-2 दिन जो है नोटिस दे के उसके बाद तब तोड़ा जाए। 2 दिन पहले आए थे, बोले खाली कर दो इसको। नोटिस नहीं, बोले खाली कर दो, खाली करोगे बोल रहे थे केवल। जी भैया, तो आप देख सकते हैं ये सुल्तानपुर जिले की तस्वीरें हैं कि कैसे गरीब के आशियानों को तोड़ा गया है। भाई साहब इधर आइए। अब क्या कह रहे थे, क्या बोल रहे थे प्रशासन? अरे मैं कह रहे थे भाई सब तोड़ ताड़ दिया, और क्या कह रहे थे। तो ये घर आपका है? हाँ, ये घर हमारा। कितनी बस्ती होगी यहाँ पे? यहाँ लगभग मान लो 30-35 बस्ती है। 30-35 बस्ती है। हाँ, किस बिरादरी के लोग रहते हैं? सब जमादारी रहते हैं, सब हिंदू रहते हैं यहाँ पे। हिंदू रहते हैं? हाँ, सब हिंदू रहते हैं, सब सफाई करने के हैं। जी माता जी क्या कह रही हैं? नहीं भैया, हम कुछ नहीं। तो घर और तोड़ दिए हैं आपका? कुछ कह नोटिस दी? तोड़ दिए हैं। काफी नुकसान हो गया है। हाँ, काफी नुकसान हो गया। तो आप लोग कब्जा किए हैं इसको? हाँ, कब्जा है। कहाँ के रहने वाले हैं? हाँ। कहाँ के रहने वाले? अरे हैं दियरा बाजार। दियरा बाजार। जनपद क्या लगता है आपका? सुल्तानपुर के हैं। तो साथियों आप देख सकते हैं कि किस तरीके से जो है गरीब के आशियानों को तोड़ा गया है। चलेंगे अंदर की तस्वीरें दिखाएंगे। मैक्सिमम 30 से 35 घर हैं, ऐसा कहना है। आप देख सकते हैं चारों तरफ की तस्वीरें कि किस तरीके से बुलडोजर यहाँ पे गरजा है और प्रशासनिक तौर पे कार्रवाई हुई है। आप देख सकते हैं ये पूरा गरीब का आशियाना है। ये बगल में आप देखिए पूरा जो रहने सोने और रहने का पूरा सिस्टम था, पूरा व्यवस्था था, इधर से उधर कर दिए हैं। आप उधर भी देख सकते हैं कैमरे के माध्यम से के साथ कैसे खिलवाड़ किया गया था। माना कि ये अवैध कब्जा किए थे, नोटिस देना चाहिए था, 2-4 दिन का समय देना चाहिए था,
उसके बाद इस घर को गिराना चाहिए था। पूरा रहने का सामान था, बंदोबस्त था, इसी में रहते थे और सामान इधर से उधर हो गया है। ऐसे में यहाँ के जो है निवासी हैं। अम्मा क्या हुआ है? सर हम लोग गए थे वहाँ डीएम के पास कल सब लोग। हाँ। कि हमको जो है आदेश आया कि सब लोग नेकपल आए, बोले सब गिरा दिया जाएगा, हम लोग हट जाओ। हमने सोचा कि जाए डीएम साहब से मदद मांगे। वहाँ गए तो लेडीज डीएम निकली, बोली ठीक है आप लोग जाओ, आराम से रहो, कोई दिक्कत नहीं है, और जब आप लोग को हटाया जाएगा तो आप लोग को कहीं दिया जाएगा। और हम लोग वहाँ से जब अपना सुरक्षित होके आए, यहाँ देखे 10 मिनट बाद जेसीबी आ गई, चारों तरफ से इधर उधर गिराना शुरू कर दी। अच्छा, आप लोग रहने वाले कहाँ के हैं? हम तो गौरीगंज के रहने वाले हैं, लेकिन हमारा कोई ठिकाना नहीं है रहने के लिए। और जितने गरीब यहाँ पे आए वो लोग भी घर से बेघर हैं। ये जमीन मतलब सरकारी है? ये सरकारी थी, लेकिन हमने कहा सर से मांगा, मैडम से कि मैम हाथ जोड़ रहे हैं, थोड़ा से हमको रहने के लिए एक कमरा दे दीजिए, तभी हम लोग उसी में गुजर बसर कर लेंगे। कहीं ठीक है बनवा के आप लोग को दिया जाएगा। अब यहाँ आए तो जेसीबी आ गई, तो अब उसमें कहे फटाफट सामान निकालो। देखिए सारा सामान हमारा सब भीग गया। हम लोग कल से न कुछ खाए हैं न पिए हैं। छोटे छोटे बच्चे, गाय खोले हैं, वहाँ जाके बांधी है बकरी, यहाँ पे है, छोटे छोटे बच्चे सब हमारे भूखे हैं। जैसे मान लीजिए अवैध कब्जा है, आप लोग कब्जा किए थे, तो क्या समय में दिए थे तोड़ने के लिए? नहीं, समय में नहीं दिए थे, बस ये आते थे कहते थे सब लोग हटा लो। कई बार आके कहीं चले गए थे, वो इसे कह रहे हैं चले गए। तो जब डीएम के पास गए कि थोड़ा से रहने की जगह दे दीजिए, हम लोग के पास नहीं है रहने का, कोई ठिकाना नहीं है कि कहीं घर हो चले जाएं। कोई ठिकाना नहीं? नहीं, हमारा कोई ठिकाना नहीं है। तभी देख रही हैं सब चारों तरफ सब पड़ा हुआ है। देखिए साथियों, गरीब के आशियाने के साथ कैसे खिलवाड़ किया गया है। ऐसे में और महिलाएं हैं, क्या कह रहे थे कल? गिरा दिए बस, और कुछ नहीं। कुछ कह के गए हैं यहाँ पे जैसे रहने कुछ नहीं, जमीन उमीन देने के लिए? नहीं, कोई नहीं कुछ कहे कि कुछ नहीं, बस गिरा दिए। मिलेगा, रहने के साधन दिया जाएगा। साधन नहीं मिला, हम लोग के घर द्वार तोड़ने के बाद तुरंत तोड़े, तुरंत बारिश होने लगे। बच्चों लेकर हम लोग भीज के रो के उसी में हम लोग रात भर तड़पे। बच्चे रात भर से दिन भर हो गया, खाने बिना रो रहे हैं, छपटिया रहे हैं, राशन पताई जितना था सब बारिश में भीज गया हम लोग के। अच्छा, कितने घर तोड़े गए हैं? अरे 30-35 घर हैं, 30-35 घर टूट गया है। उसमें अभी कुछ कम घर खड़ी है, अभी खड़े हैं। हाँ, अभी थोड़ा ही बहुत टूटा है, आधा टूटा है, आधा बचा है अभी। अच्छा, आप लोग आला अधिकारी के पास गए थे? अधिकारी के पास हम लोग गए थे, डीएम साहब से हम लोग मांगे भीख, लेकिन हम लोग को भीख नहीं मिला कि आधा हिस्सा एक मड़ई के हम लोग के जगह दे दें। वहाँ से आदेश कर दिए, यहाँ आकर फोड़ के चले गए। कुछ कहे नहीं, कुछ सुने नहीं हम लोग। तो आप लोग कहाँ के रहने वाले हैं प्रॉपर तरीके से? हम लोग हैं जिला भदोही के। आधार कार्ड बना हुआ है? आधार कार्ड हम लोग के पास है। आवास वास मिला है? आवास हम लोग के कुछ नहीं मिला है। आज रहने के अगर आवास मिला होता तो ये फुट पर हम लोग रहते हैं। बच्चे लोग के लेकर बारिश में हम लोग मरते जीते इसी घाम धूप में। काफी नुकसान कर दिए। खाना खाने तक के उसमें माटी मिल गया, राशन पताई में माटी मिल गया, कूड़ा मिल गया, सब एक बैग गिरा दिए, तो उसमें क्या बचेगा? बच्चे लोग मरने जीने से अलग बचे हैं। साथियों, आप कैमरे के माध्यम से देख रहे हैं, ये तस्वीरें सुल्तानपुर ज़िले की हैं कि कैसे यहाँ पे 30 घरों को टारगेट किया जाता है। ये जो है मिडिल क्लास के लोग हैं, गरीब लोग हैं। ये जो है अवैध ज़मीन में रहते थे, 30 सालों से यहाँ पे रहते थे। इनके जो है आशियाने के साथ खिलवाड़ किया गया था। माना कि ये लोग कब्जा किए थे, प्रशासन को, बड़े अधिकारियों को जो है समय देना चाहिए था 2-4 हफ्ते का। उसके बाद जो है इनके यहाँ गाज गिराना चाहिए था, बुलडोजर चलवाना चाहिए था। सरकारें बड़ी बड़ी बातें करती है कि जो है गरीब के आशियाने के साथ खिलवाड़ नहीं किया जाएगा। अगर वो कब्जा किए हैं, जो कब्जा है उनको अस्थाई आवास दिया जाएगा, 2-4 दिन का समय दिया जाएगा। उसके बावजूद भी जनपद सुल्तानपुर के जो भी आला अधिकारी हैं 2 या 4 दिन का समय भी नहीं दिए। उसके बाद यहाँ पे देखिए प्रशासनिक तौर पे कार्रवाई कर दिए हैं। सामान देखिए इधर से उधर बिखरा हुआ है, आप उस साइड देख सकते हैं। पूरा फ्रिज वगैरह, फ्रिज कूलर, जो खाने पीने का सामान था, जो घर गृहस्थी का सामान था, पूरा चकनाचूर कर दिए हैं। थोड़ा इधर चलिए, ये देखिए, ये टीना ऊना है, ईंटा वगैरह है। इसी ईंट में जो है इनका आशियाना था। यहाँ का पूरा मतलब 30 घरों को टारगेट किया गया है। साथियों, इस खबर को लेकर आप क्या सोचते हैं कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, नेक्स्ट मुद्दे के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।